हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणव कंथारिया और दिव्यम ज्ञान क्रांति में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक नई सीरीज़ के साथ में हूं और सीरीज़ में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टैंडर्ड 10th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 है उसकी जो फोर्थ एक्सरसाइज है 1.4 ये नई सीरीज़ है और ये पार्ट 1 रहेगा हमारी सीरीज़ का। और ये सीरीज़ में ये पार्ट 1 में हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का उसके जो सब क्वेश्चन 1, 2 और 3 है वो आज हम सॉल्व करने जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न मेथड, हमने जो लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा था, जो डिवीज़न मेथड हमने करना सीखा था कैरी लेके, वो मेथड से नहीं करना है हमको। हमें जो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में एक रेशनल नंबर दिया गया है उसे हमको डिवाइड करना है, पर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से नहीं करना है, मीन्स डिवीज़न मेथड से नहीं करना है। और हमें चेक करना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। हम ये जो वीडियो में 3 सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो जो है क्वेश्चंस वो रेशनल नंबर है, वो हमें कहा गया है कि वो रेशनल नंबर है विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। उसके जो आंसर आएंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन आएंगे, मीन्स उसका जो एक्सपांसन रहेगा डेसिमल एक्सपांसन, मीन्स कोई भी नंबर रहेगा उसमें पॉइंट के पीछे नंबर है वो रिपीट होते रहेंगे, वह एक जगह पर स्टॉप हो जाएंगे, आगे नहीं हो पाएंगे, मीन्स टर्मिनेट हो जाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन, या फिर वो चलता रहेगा और जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक होगा वो रिपीट होता रहेगा, मीन्स यहाँ पे 7, 8 है तो फिर से वो 7, 8 ही रिपीट होगा, मीन्स ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट होगा। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो अब हम इसको एक डिवीज़न मेथड से नहीं, लोअर स्टैंडर्ड्स वाली हमारी डिवीज़न मेथड से नहीं, पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। इसे हम फैक्टर ट्री की मेथड रहती है उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, पर हमको NCERT टेक्स्ट बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में हमें दिया गया है फैक्टर ट्री से सॉल्व करने को, तो हम फैक्टर ट्री से सॉल्व करेंगे। पर मैं यहाँ पे आपको फैक्टर ट्री के अलावा मैं आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की जो मेथड रहती है उससे भी ये जो नंबर है उसे मैं आपको फैक्टराइज करना सिखाऊंगा। तो सब क्वेश्चन 1 में हमें दिया गया है कि 13 डिवाइडेड बाई 3125, ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा और हमें पूछा जाएगा कि वो हमें उसका जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है उसे हम सॉल्व किए बिना उसको हमें चेक करना है कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है या वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। वो चेक करने के लिए हम ये जो कोई भी क्वेश्चन है उसका जो डिनोमिनेटर है उसे हम फैक्टराइज करेंगे। तो पहले तो हम दोनों मेथड से हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले एक फैक्टराइजेशन मेथड से, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले तो एक टेबल ड्रॉ करते हैं। तो टेबल ये बन गया टेबल। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू है हमारी डिनोमिनेटर की वो पुट करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उसका डिनोमिनेटर ही हमें फैक्टराइज करना है, बाद में हम उसके जो मेथड है वो आगे हम लर्न करते हैं, स्टडी करते हैं। तो 3125 ये हमारा डिनोमिनेटर है तो उसे हम पहले फैक्टराइज करेंगे। तो आपको जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है वो हम इस पे जो वैल्यू दी गई है उस पे लगा के हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर कौन से प्राइम फैक्टर्स से ये जो वैल्यू है उसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पहले हम 2 से फैक्टराइज करने को सीखेंगे। उसकी जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है वो पहले अप्लाई करते हैं। तो उसकी डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि उसका जो एंड प्लेस रहेगा, एंड का डिजिट रहेगा, 1 यूनिट रहेगा, यूनिट प्लेस रहेगा, वहाँ पे 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। यहाँ कोई भी एक नंबर होना चाहिए यहाँ पे, तब जाके हम 2 का जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है वो अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे 5 है तो हम नहीं जा सकते, या उसकी जगह हम जाएंगे 3 पे। तो 3 पे जाने के बाद हम 3 की जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है वो आपको पता होगा, आप वीडियो जाके देख सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आप
आपको पता होगा कि जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 3 की है वो क्या कहती है कि जो भी डिजिट रहेंगे, जितने भी टोटल डिजिट रहेंगे 3, 1, 2, 5, उसको ऐड करते हैं। तो पहले उसको ऐड 3, 1, 2, 5, उससे ऐड करने पर हमें आंसर क्या मिलेगा? 3 + 1 4, 4 + 2 6 और 6 + 5 gives us 11। तो 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, वो 3 का टेबल में नहीं आता। तो हम डायरेक्टली 5 की जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है वो अप्लाई करते हैं। जो 5 की रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है उसमें क्या आता है कि उसके जो यूनिट प्लेस पे 5 या हमारे पास 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे डिजिट एंड का डिजिट है, वहाँ पे हमारे पास 5 है, सो हम 5 से उसे डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो ये जो 3 है वो 5 से कम हो जाएगा, 5 × 1 = 5, तो 3 नहीं हो जाएगा। तो ये 1 को कैरी करते हैं तो 31 टोटल हो गए। तो 5 × 6 = 30, तो 1 यहाँ पे कैरी किए तो 5 × 2 = 10, 2 आगे कैरी किया तो ये हो गया 25, तो 5 × 5 = 25, तो ये आंसर आया 625। तो आगे ये जो है ये 5 से ही हम डिवाइड कर सकेंगे और कोई लगेगी नहीं। तो आगे हम बढ़ते हैं तो 5 × 1 = 5, यहाँ पे 2 है वो 5 × 1 = 5 करेंगे तो वो कम हो जाएगा। पर यहाँ पे जो 5 × 1 = 5, तो यहाँ पे एक कैरी होगा तो यहाँ पे 1 और हो जाएगा हमारा आंसर 12। तो हम आगे बढ़ते हैं तो 12 को डिवाइड करेंगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, यहाँ पे 2 कैरी करेंगे तो 5 × 5 = 25, तो आंसर आएगा 125। 5 divided by 125 gives us 5 × 2 = 10, 2 कैरी किया तो 5 × 5 = 25। 5 के फैक्टर्स आपको 25 के फैक्टर्स पता है, 5 × 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 डिवाइडेड में 5। तो ये हमारे जो फैक्टर्स है वो यहाँ पे आ गए, ये भी हमारे फैक्टर्स बन गए। ये हुई प्राइम फैक्टराइजेशन की बात। अब हम हमारी जो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है उससे अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसमें हमें दिया गया है कि फैक्टर ट्री से जाना है। तो फैक्टर ट्री के लिए यहाँ पे मैं एक ट्री जैसा कुछ क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, बॉक्स ड्रॉ करने के बाद उसमें जो हमारी वैल्यू है वो पुट करते हैं। तो अंदर ऐसे लिख दिया 3, 1, 2, 5। अभी ट्री है तो उसके ब्रांच होने चाहिए, तो उसके ब्रांच लोग बनाए। तो लेफ्ट साइड रहेगा, ये जो लेफ्ट साइड है उस साइड हम ये जो वैल्यू है उसके जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो फैक्टर्स है उसे हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, जिसके फैक्टर्स वो खुद और 1 से डिवाइड हो सकता है उसे हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। और जिसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा है, मीन्स वो खुद से भी मल्टीप्लाई होते हैं, 1 से भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कोई और डिजिट से भी डिवाइड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो यहाँ ये साइड हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे और जो राइट साइड बची उस साइड हम कंपोजिट नंबर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कंपोजिट के लिए एक और ब्रांच दिया। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या आएंगे, यहाँ पे फैक्टर्स है वो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 6 to 5 यहाँ पे आगे आएगा तो यहाँ 5 ये साइड आएगा 125, मीन्स 5 × 125 उसका प्रोडक्ट मिलेगा हमें 625। तो इसको भी हम आगे कैरी ऑन करते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए ये 5 25 = 125 और 25 के फैक्टर्स तो आपको पता है क्या होते हैं, 5 5 = 25। तो यहाँ पे 2 ब्रांच क्रिएट कर दी। अभी यहाँ पे हमने फैक्टर 3 में क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या किया था कि ये 5 यहाँ पे भी आया तो हम 5 5 = 25 यहाँ पे ख़त्म नहीं करना था, यहाँ पे ये और एक 5 से डिवाइड करके दिखाना था और नीचे 1 दिखाना था। पर ये फैक्टर 3 में क्या है कि दोनों साइड अगर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं कोई भी वैल्यू के, वहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है। तो स्टॉप होने के बाद ये जो एल हमारा क्रिएट हुआ उसे हम हमारे फैक्टर्स कहेंगे। तो यहाँ पे हम 3 1 2 5 है उसके हम फैक्टर्स लिख देते हैं। तो फैक्टर्स क्या है, 13 डिवाइडेड बाय 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ये कितना है, 1 2 3 4 5। ओके, ये 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना वो भी मैंने काउंट किया क्योंकि वो भी एक इसका फैक्टर है। 25 के जो फैक्टर होते हैं क्या होते हैं, 5 × 5। तो सो इसे भी हम 3 1 2 5 के फैक्टर्स कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 × 5। तो यहाँ आप ऐसे कुछ पावर के फॉर्म में लिख दीजिए कि 5 raised to 5।
अब हमारे पास ये जो है फाइनली फैक्टर्स आ गए 3, 1, 2, 5 के। तो अब आगे हम ये जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई किए बिना ये हमें फाइंड करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। तो इसलिए हम आगे कुछ ये मेथड में ऐसा आता है कि जो अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन की कोई वैल्यू दी गई है, ऐसा कोई दी गई है, तो हमें उसका जो फैक्टर्स रहेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स रहेगा वो 2 ओनली रहेगा। मीन्स एक अकेला 2 रहेगा, अकेला 5 होना चाहिए, या 2 और 5, 2 and 5 बोथ इन अ पैर, वो दोनों एक पैर में होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 2 और 5 एक पैर बन गई, बस उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 ओनली, 5 ओनली, उसके साथ में कुछ होना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 अकेला है, यहाँ पे हमारे पास है ना एक 5 ओनली, तो 5 ओनली यहाँ पे है, 5 ओनली 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 ओनली। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं इसे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन डिनोमिनेटर there is 5 as a factor of the denominator। मीन्स हमारा डिनोमिनेटर क्या है 3, 1, 2, 5, तो वो वैल्यू लिख दिया। सो हैंस it is टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। सो सिंपल। यहाँ पे हमने खाली उसके फाइंड किया फैक्टर्स, क्या है वो देखा, क्या वो 2 है, वो क्या ओनली 5 है, या फिर एक 2 और 5 की ओनली पैर है, वो हमने देखना है। बस आ गया आंसर, वो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अगर ये 2 ओनली, 5 ओनली और 2 और 5 बोथ पैर इन पैर ओनली, उसके सिवा हमें कुछ मिले तो हम उसे लिख देंगे, उसे हम मेंशन करेंगे, उसको हम ऐसे मेंशन करेंगे कि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। मीन्स ये हमारे पास जो रेशनल नंबर रहेगा वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन रहेगा। पर फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए रिपीटिंग है, पर नहीं, मीन्स यहाँ पे होगा ही, रिपीटिंग होगा ही। अगर आप रिपीटिंग जो शब्द है उसे भूल जाते हैं तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आते हैं, पाई, √2, √5, √3 भी आता है, √5, √7, वो सब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होता है, पर वो नॉन रिकरिंग होता है, मीन्स नॉन रिपीटिंग होता है। यहाँ पे आप रिकरिंग की रिपीटिंग की जगह रिकरिंग लिखिए, वो भी चलेगा, पर ये आपको जो शब्द है रिपीटिंग वो आपको भूलना नहीं है। हमें दिया गया है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करने पर हमें रेशनल नंबर ही मिलता है, जो टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। तो आपको ये रिपीटिंग शब्द भूलना नहीं है। अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके ऊपर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स सब क्वेश्चन 1 का जो क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 2 है, वो उसमें दिया गया है कि 17 डिवाइडेड बाय 8। तो 17 डिवाइडेड बाय 8 आपको मैंने क्या याद करवाया कि जो उसका डिनोमिनेटर रहेगा उसे हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे हम एक ट्री क्रिएट करते हैं। आपको 8 के फैक्टर्स तो पता होंगे, पर आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स है, आपको मार्क्स पूरे चाहिए, तो फैक्टर्स के लिए हमें फैक्टर ट्री क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 2 4 8, 2 के जो 4 के फैक्टर्स रहेंगे 2, और यहाँ पे रहेगा 2, ये 2 2 2 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब आपको पता है, क्यूब रूट ऑफ 2 मीन्स 8, मीन्स 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आप लिखिए इज इक्वल्स टू 17 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। यहाँ पे उसके डिग्री की फॉर्म में भी लिख लीजिए कि 17 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2 ओनली, 5 ओनली, और 2 and 5 बोथ ओनली, ये भी ओनली में मीन्स वो भी एक ही पैर होना चाहिए 2 और 5।
उसके साथ में और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 ओनली है, मीन्स यहाँ पे 2 ओनली है, यहाँ पे भी ओनली है, यहाँ पे भी एक ही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इन क्यू, मीन्स यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है, मीन्स उसे हम क्यू कहते हैं, जो डिनोमिनेटर है आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा कि p/q फॉर्म। तो इन डिनोमिनेटर मीन्स इन क्यू देयर इज only 2 as a factor of 8, so it is a terminating decimal expansion. It is terminating decimal expansion। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सब क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। हमारे पास 2 आया, ओनली 2 आया, तो हम इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन कहा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारा क्वेश्चन, ये जो हमारा वीडियो 1 है उसका लास्ट क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन जो रहेंगे वो हम दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले तो जो भी हमारे पास रूल है वो लिख देते हैं कि 2 ओनली रहेगा, ओनली 5 ओनली, और 2 and 5 बोथ, ये भी रहेगा एक पैर में ओनली। ये एक ही पैर होना चाहिए, मीन्स पैर 2 और 5 की पैर चलेगी बहुत सारी, पर उसके सिवा और कोई डिजिट हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसे हम फैक्टराइज करते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए, फैक्टर ट्री के लिए हम यहाँ पे बॉक्स बनाया, उसमें अंदर वैल्यू पुट की कि 455, तो उसे हम 2 ब्रांच में डिवाइड किया। एक बाजू हम जो उसके फैक्टर्स रहेंगे प्राइम फैक्टर्स वो लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का टाइम आया। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में 2 से होगा नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 कुछ नहीं है। तो हम 3 की ओर जाएंगे। तो 3 में क्या है कि डिजिट का एडिशन, तो 4 + 5 9 + 5 14। तो 14 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम डायरेक्टली जाएंगे 5 से। तो 5 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इसका जो एंड प्लेस है, मीन्स ये एंड का डिजिट है, यूनिट प्लेस है, यहाँ पे 5 है। तो 5 की रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसे एक 5 का जो डिविजिबल है वो कह सकते हैं। तो 5 9 45, और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो 5 1 5, तो यह हो गया हमारा 91। तो 91 के फैक्टर्स तो आपको पता होगा कि 7 13 7 13 7 191, दोनों बाजू में हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स 13 7 से 91। तो ये हो गए हमारे दोनों साइड प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे हो गया हमारा एल क्रिएट। ये छोटा सा फैक्टर था, आपको आता होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसके जो फैक्टर्स है वो 64 डिवाइडेड में 5 × 7 × 13। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास 5 तो ओनली है ना, एक ओनली है ना, नहीं, हमें वो भी देखना है कि उसके बाजू में कुछ है या नहीं। ओनली मैंने इसलिए कहा कि उसके सिवा और कोई डिजिट होना नहीं चाहिए। 5 उससे 5 से डिवाइड में मल्टीप्लाई में 5 × 5 × 5 वो चलेगा, पर हमें उसके अलावा और कोई नंबर्स नहीं चाहिए। तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इन क्यू मीन्स इन डिनोमिनेटर वी हैव 5 7 and 13 as our factors, but आपको ये लिखना है, क्यों हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन कहेंगे वो आपको लिखना है कि क्यों। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बट वी नीड ओनली 2 और 5 only, or 2 and 5 only as a factor of the denominator as a factor. So
hence it is non-terminating repeating decimal expansion. कैसा? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। यहाँ पे आंसर हमारा सॉल्ट। आपको खाली इतना याद रखना है कि उसके जो डिनोमिनेटर रहेगा, जो भी वैल्यू है उसका जो डिनोमिनेटर है, उसका डिनोमिनेटर को हमें फैक्टराइज करना है। एक्सपांसन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। उसके जो फैक्टर्स उसे हम फाइंड करेंगे, यहाँ उसमें चेक करेंगे कि या वो खाली 2 है, ओनली 5 है, या 2 और 5 बोथ इन अ पेयर, दोनों या पेयर में है, वो हम चेक करेंगे। वो नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपांसन। अगर ये जो है वो फुलफिल होती है हमारी नेसेसिटी, वो अगर हमारी फुलफिल होती है तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 3 जो सब क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन के वो हमने सॉल्व किए। आगे के पार्ट में हम 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। So I hope you like this video. If you like it, please like it, share it with your friends, and don't forget to subscribe our channel. Till then, goodbye. Thank you.